नमस्कार, मैं राजाराम आपका स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। इस अधिनियम में क्या कहा गया है और क्या क्या इसमें प्रावधान और शक्तियां बताई गई हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया था कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ वायु की क्वालिटी बनाए रखना और प्रदूषण पर नियंत्रण रखना सम्मिलित है, समुचित कदम उठाए जाएं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नेम जो है वो है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। परिभाषाएं हैं सेक्शन 2 में कुछ। वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? क में लिखा है कि यह वायुमंडल में ऐसी सांद्रता में विद्यमान कोई ठोस द्रव्य या गैसीय पदार्थ, जिसके अंतर्गत शोर भी शामिल है, अभिप्रेरित है, जो मानव, अन्य जीवित प्राणी या वनस्पति या संपत्ति या पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकारण होना संभव है। वायु प्रदूषण से मतलब है, जो ख में बताया गया है, वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक का विद्यमान होना अभिप्रेरित है। इसी प्रकार बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। जैसे ट में औद्योगिक संयंत्र बताया गया है, से ऐसा कोई संयंत्र अभिप्रेरित है जो किसी उद्योग या व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता है और वायुमंडल में प्रदूषक उत्सर्जित करता है। अब सेक्शन 3 में इसके जो बोर्ड होते हैं, केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक बोर्ड, उसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 3 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में बताया गया है, जहां लिखा गया है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। ऐसे ही सेक्शन 5 में राज्य बोर्डों का गठन बताया गया है। ऐसे किसी राज्य में जिसमें जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम 1974 प्रवर्तन में नहीं है या उक्त अधिनियम प्रवर्तन में है किंतु राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अधीन किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन नहीं किया है, तो राज्य सरकार ऐसे किसी तारीख से, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड का गठन करेगी, जिसका नाम वह होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और संबोधित कृत्यों का पालन करेगा। अब बोर्ड के सदस्य कितने होते हैं इसमें यह बताया गया है। सेक्शन 7 में सदस्यों की सेवा के निबंध एवं शर्तें बताए गए हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 8 में निहिरताएं बताई गई है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसका सदस्य नहीं बन सकता, जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्याय निर्णित हुआ है, जो विकृत है या सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है, कोई किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या जो ठहराया जा चुका है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अग्रस्त है। ऐसे कई कारण हैं इसमें। फिर सेक्शन 11 में बताया गया है कि समितियों का गठन बोर्ड ऐसे प्रायोजनों के लिए पूर्णतः सदस्यों से भागत या सदस्यों से और भागत अन्य व्यक्तियों से गठित होने वाली इतनी समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे। इसमें कुछ उसके सदस्य, सचिव और अन्य कर्मचारी बताए गए हैं सेक्शन 14 में। अब सेक्शन 16 में बताया गया है कि केंद्रीय बोर्ड के कृत्य क्या क्या होंगे। इस अधिनियम के उपबंध में के अधीन रहते हुए और जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 के 6 के अधीन अपने कृत्यों का पालन कर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कृत्य यह होंगे कि वह देश में वायु की क्वालिटी में सुधार लाएं और वायु प्रदूषण का निवारण करें, उन पर नियंत्रण रखें तथा उसका उपशमन करें। ऐसे ही सारी इसमें
जो है कार्य बताए गए और सेक्शन 17 में राज्य बोर्डों के कार्य बताए गए हैं। इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन अपने कृत्य पर यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे। इसमें क ख ग घ करके 7, 8, 9 जो हैं कार्य बताए गए हैं। निर्देश देने की शक्ति का जो विवरण है वो सेक्शन 18 में दिया गया है। ऐसे ही सेक्शन 19 में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्तियां राज्य सरकार और राज्य बोर्ड के परामर्श के पश्चात राज्य प्रथम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों की ऐसी रीति से है जो विहित की जाए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी। जैसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पर कोई भी औद्योगिक कार्य या ऐसे कार्य नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे ही कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निर्बंध लिखे गए हैं कि औद्योगिक संयंत्र जो हैं वो किस संख्या में कितनी क्वांटिटी में वायु प्रदूषण कर सकते हैं। उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्डों द्वारा अधिकृत मानकों से अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित नहीं कर सकेंगे। ये सेक्शन 22 में लिखा गया है कि जितने भी वायु प्रदूषण के जो मानक है राज्य बोर्ड द्वारा, जो भी धारा 70 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन मानकों में से अधिक किसी वायु प्रदूषण का न तो उत्सर्जन करेगा, नहीं कराएगा और नहीं करने की अनुज्ञा देता है। ऐसे कुछ और सेक्शन है जिसमें वायु उत्सर्जक के नमूने, जानकारी प्राप्त करने तथा कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। विश्लेषकों की अपीलें, स्पष्टीकरण दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को केंद्रीय सरकार द्वारा अभिप्राय लिखा गया है। ऐसे ही सेक्शन 53 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ बताई गई है कि केंद्र सरकार जो है अधिसूचना पारित कर निम्न कई प्रकार की जो शक्तियाँ हैं नियम बनाने की वो है इसमें और नियम बना सकेगा। ऐसे ही सेक्शन 54 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ हैं कि वो कौन कौन से नियम बना सकेगा, किस तरह से वायु को शुद्ध रखना है। इस प्रकार ये पूरा जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया है। धन्यवाद।